मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। संकट मोचन महावीर हनुमान की कृपा जिस पर बरसती है उसके जीवन में शायद हर खुशी समा जाती है। भगवान केसरी नंदन महावीर हनुमान को कलयुग में वैदिक शास्त्रों के अनुसार अमर माना गया है। समय समय पर भक्त श्रद्धालुओं के दुखों का हरण करना श्री राम भक्त हनुमान का परम कर्तव्य माना गया है। आगरा में होटल क्लार्क सिराज के सामने दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान का मंदिर है। मंदिर की महिमा और महावीर हनुमान की कृपा भक्त श्रद्धालुओं पर इस कदर बरसती है कि वर्षों से वो उसकी सेवा में लगे हैं, तो बाबा का गुणगान भी करते देखे जा सकते हैं। बाबा के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पर एक बहुत ही शांति मिलती है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मुझे 2 साल हो गए। कोई मनोकामना लेकर आते हैं तो मेरा बच्चा है ना, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब इतना मन की पढ़ाई से मुझका दूसरी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। भक्त श्रद्धालुओं को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? भक्त श्रद्धालुओं को कुछ कहना चाहेंगे? भक्त श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आए और बाबा के दर्शन करें। यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा का आशीर्वाद काफी है। मैं 2 साल से आराम करीब यहाँ दिन पर दिन आस्था बढ़ती आ रही है लोगों की। पहले कुछ लोग आते थे, अब तो दिन पर दिन आस्था बढ़ती आ रही है। यहाँ भीड़ इतनी है कि दिन पर दिन इसकी आस्था बढ़ती आ रही है। क्या कारण मानते हैं आस्था? कारण क्या है? कुछ बाबा की मेहरबानी है। बाबा को जो आदमी चाहता है वो मिलता है। मनोकामना पूरी होती है उनकी, जब तो भीड़ बढ़ रही है। आप आए, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई कुछ? हाँ, मेरी भी हो रही है। इस बात क्या कहना चाहेंगे लोगों से ज्यादा भक्त श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े? भक्त श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? ये बाबा की मेहरबानी है, जब जुड़ रहे हैं भक्त। इतने वक्त जुड़ने मतलब ही नहीं। मनोकामना तो अपने मानने से पूरी होती है। ये सिर्फ आने से हम कहेंगे मनोकामना पूरी होती है। ये तो अपने मन में शक्ति होनी चाहिए। मंदिर की और स्थान बहुत शुद्ध है। मंदिर की महत्ता कितनी मानते हैं भक्त श्रद्धालु? मंदिर की महत्ता कितनी मानते हैं? मंदिर की महत्ता तो बहुत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये बड़ा ही सुंदर अवसर है कि इस श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आने का शुभ अवसर आप और हम सबको होता है, क्योंकि यह मंदिर की एक अलग विशेषता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। भगवान की यह विशेषता है, जो मनोकामना लेकर आता है उसे ठाकुर जी अवश्य पूरी करते हैं। मेरे जीवन में भी एक प्रैक्टिकल किया हुआ वर्ग है। मैंने भगवान बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा मेरे कभी कार्य रुके नहीं, तो बाबा इस प्रकार की कृपा करते हैं कि आज भी मैं अगर कहीं हूँ तो हनुमान जी नहीं, हनुमान जी की कृपा से हूँ। मेरे जीवन की पहली कथा भी कराई तो सुंदरकांड महिला मंडल ने। सुंदरकांड किनका है? बाबा का है, उन्हीं बाबा की कृपा से और आप सबके परम आशीर्वाद से और ठाकुर जी की परम कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से इसी संकट मोचन हनुमान मंदिर में हमारे सनातन धर्म सनातन जागरण मंच के द्वारा दिनांक 2 से 8 पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का आप सबको अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और ठाकुर जी के चरणों में बारम्बार नमन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर महंत श्री काशनी सुरेंद्र प्रकाश जी ने मंदिर की महिमा और इतिहास के बारे में बताया।
आपको बता दें कि भगवान महावीर हनुमान के इस मंदिर पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है, बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जिस तरीके से मंदिर की महिमा दिन दूनी बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि बाबा की कृपा पाकर भक्त श्रद्धालु अन्य सनातन धर्मियों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में 2 सितंबर से 8 सितंबर तक परम श्रद्धेय पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जिसका आयोजन श्री सनातन धर्म जागरण मंच के तत्वाधान में होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल क्लाक्सीराज के पास संकट मोचन हनुमान जी मंदिर पर। इस मंदिर की एक अनोखी शायद इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आते हैं। प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का। मेरे साथ में महंत काशनी प्रकाश जी भारद्वाज जी मौजूद हैं। महाराज जी, किस तरह का इतिहास रहा है इस मंदिर का? कैसे ये मंदिर एकदम लोगों के सामने आया? एक्चुअली ये जो मंदिर पहले बहुत छोटा था, जो भी आया उसका काम होने लगा, उसने 4 को बताया। उसके बाद इसकी प्रगति होती चली गई। एक बार यहाँ हमारे यहाँ आगरा के मंडलायुक्त आए श्री अमृत अभिया जी, उन्होंने देखा ये मंदिर में इतनी ताकत है तो क्यों ना इसको बड़ा बनाया जाए। उनकी थोड़ी सी हमको सहमति मिली, हमने ऊपर टीन डलवा लिया। इस मंदिर की विशेषता है, जो एक बार दर्शन कर जाएगा वो दोबारा ऑटोमेटिक आएगा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। हर मंगलवार, हर शनिवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। यहाँ की विशेषता है, एक तो जिनके बच्चे नहीं है हनुमान जी बच्चे देते हैं। हनुमान जी है तो ब्रह्मचारी, लेकिन उनका आशीर्वाद है कि बच्चे होते हैं, शादियाँ होती हैं। और जो बीमार हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, उनको हम पानी की बोतल देते हैं, उसको पानी पीने की विधि बताते हैं। और ज़्यादातर मरीज यहाँ से ठीक होके गए हैं। पहले कम आदमी आते थे, फिर धीरे धीरे लोगों के काम होने लगे तो संख्या बढ़ती चलेगी। आज वही संख्या हजारों में है। पहले यहाँ धूप बत्ती जलती थी, पहले अब धूप बत्ती का कम प्रयोग कर दिया है। बाबा का भोग क्या है, मुख्य भोग क्या है? और जैसे प्रसन्न होते हैं लोग, संकल्प के साथ उस भोग को लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। क्या भोग है? ऐसा है, बाबा का मुख्य भोग तो हम लोग फल खिलवाते हैं। उसमें सुंदरकांड के पाठ में आया कि सुंदर फलों को देख के सीता माई से कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो हम उसी प्रकार चलते हैं। बूंदी का भोग लगता है, लड्डू का लगता है। जब कोई आदमी का काम विशेष हो जाता है बहुत बड़ा, तो हमसे आग्रह करता है, हम बताते हैं कि मुठिया के लड्डू बनवा लाओ, पूड़ी बनाओ, उसको पीलो, उसके लड्डू बनवा के लाओ मीठा डाल के, वो उनका मुख्य भोजन है। सबसे ज्यादा इनको फल पसंद है, क्योंकि हनुमान जी वानर के रूप में हम ज्यादातर इनको फल ही सेवन कराते हैं। संकट मोचन हनुमान जी को कहीं ना कहीं अमर कहा गया है, आज भी हमारे बीच में है। तमाम जगह भगवान महावीर की एक पूजा होती है, उनकी एक श्रद्धा के साथ पूरा लोग शायद मजमा लगाकर उनकी पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए हनुमान जी महाराज की, तो उनको क्या चीज पसंद है? लोग खास करके जो लोग हैं, हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है भगवान श्री राम। अगर भगवान श्री राम की सेवा करेगा तो हनुमान जी महाराज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इससे बढ़ के कोई चीज ही नहीं है। जो हमारे इष्ट को पसंद है वो सेवा करनी चाहिए। और हनुमान जी के लिए सबसे बड़े राम से बड़े जानकी जी, जानकी से बड़े लक्ष्मण जी, और सबसे बड़े भरत जी, क्योंकि 14 वर्ष उन्होंने वनवास रखा। ये केवल राम जी की कृपा थी, उनके बल का प्रताप था। एक त्याग और तपस्या रहा हनुमान जी महाराज का भगवान राम के प्रति। किस तरह की सीख उनसे मिलती है आज के युग में? भगवान हनुमान जी महाराज जो है ये परम सेवक है अपने इष्ट के। ये अपने राम में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य, जो जीव हनुमान जी के प्रति विश्वास रखेगा तो राम जी की कृपा तो ऑटोमेटिक उनका हो ही जाएगी। इनके बाद जो भी आया, कोई रोगी आया, किसी का काम अटका है, सारे कामों को पूरा करते रहते। पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री यहाँ भागवत करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस प्रांगण में एक भागवत भी होने जा रही है 2 तारीख से। इससे पहले यहाँ एक राम कथा हुई थी। उस राम कथा में हमने सोचा था कोई भक्त है ऐसा जो यहाँ भागवत नहीं सुना हनुमान जी को। राम कथा तो सुनते ही है, और भगवान हनुमान जी तो दोनों जगह थे, राम जी के जमाने में और कृष्ण के जमाने में, इसलिए उनको भागवत भी सुनानी जरूरी है। हमने प्रार्थना करी उनसे, भगत जी से,
कि भाई हमारे यहाँ भागवत कर दो, और उनको भी इच्छा हुई कि मैं हनुमान जी को भागवत सुनाऊं। हनुमान जी तो हर चीज सुनते हैं, राम जी भी सुनेंगे और भरत जी भी सुनेंगे। बिल्कुल, तो महंत भारद्वाज जी हमारे साथ में थे और भगवान हनुमान की जो एक अपार यहाँ शक्ति है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। उम्मीद यही की जाएगी कि भगवान के भक्त जिस तरीके से यहाँ बढ़ रहे हैं, शायद लोगों की कामना भी बाबा पूरी करते रहें। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। सनातन धर्म जागरण मंच के समस्त पदाधिकारियों ने भक्त श्रद्धालुओं से अपील की है कि भागवत कथा का रसास्वादन 2 सितंबर से 8 सितंबर तक दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।